हाय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मानव रक्त के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% तक पाया जाता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है, जबकि महिलाओं में पुरुष की तुलना में आधा लीटर रक्त कम पाए जाते हैं। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु, जिसे ब्लड कर्पसल्स के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। तो दोस्तों, यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं हमारे शरीर में? तो यह बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। दोस्तों, इसमें एक और पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग सेरम के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि सेरम होता क्या है। तो दोस्तों, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम के नाम से जाना जाता है। दूसरा है रुधिराणु, जिसे ब्लड कर्पसल्स कहते हैं। दोस्तों, यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है लाल रक्त कण, जिसे आरबीसी के नाम से जानते हैं। दूसरा है श्वेत रक्त कण, जिसे डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है रक्त बिंबाणु, जिसे ब्लड कर्पसल्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लाल रक्त कण। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कर्पसल्स, या इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है और इसका निर्माण जो होता है वो मुख्य रूप से मानव शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी मृत्यु यकृत एवं प्लीहा में हो जाती है। इसीलिए यकृत एवं प्लीहा को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में एक लोहा का यौगिक पाया जाता है जिसे हीमेटिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आरबीसी का हमारे शरीर में मुख्य रूप से जो काम होता है ऑक्सीजन का वहन करना होता है। यह ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। हमारे शरीर में आरबीसी की कमी से रक्तहीनता अर्थात एनीमिया नामक रोग होता है। आगे है दोस्तों श्वेत रक्त कण, जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है और इसका पूरा नाम वाइट ब्लड कर्पसल्स या इसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है तथा इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग अर्थात 60 से 70% तक भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। आगे है दोस्तों रक्त बिंबाणु, जिसे ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिनों का होता है तथा इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है तथा इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका मुख्य कार्य होता है रक्त को थक्का बनाना। डेंगू ज्वर के कारण अर्थात डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है।